हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने जो ये चैप्टर है कैलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल रेलवे एंड एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट जो है चैप्टर आपका एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपका स्टार्ट करते हैं। जनवरी में कितने और डेज होते हैं? जनवरी में 3 और डेज होते हैं। ठीक है, फरवरी में जब 28 दिन की फरवरी होती है तब क्या कहते हैं, आपका 0 और डेज होते हैं। और जब 29 डेज की फरवरी होती है तो 1 और डे होते हैं। ठीक है, मार्च में 3 और डे होते हैं, फरवरी अप्रैल में 2 और डे होते हैं, मई में 3 और डे होते हैं, जून में आपका 2 और डे होते हैं, जुलाई में 3 होते हैं, अगस्त में 3 होते हैं, सितंबर में 2 होते हैं, और अक्टूबर में आपके 3 होते हैं, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप लोगों को इस सबको एक बार में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आप लोगों को याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जनवरी में आपका कितने दिन का महीना होता है? 31 डेज़ का महीना होता है। तो अगर आपको जो है वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। तो आपको 31 डेज़ के मंथ को आप जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 होता है, और बचा आपका रिमेनिंग कितना? 3। इसका मतलब ये आपका जो रिमेनिंग बचता है वो आपका ऑड डे कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जनवरी में आपका ऑड डे कितना हो जाता है? 3। इसके बाद आपका फरवरी में जब आपका जनरल ईयर होता है तो आपका 28 डेज़ का जो है फरवरी होता है। अगर आप इस फरवरी को अगर आप 28 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, इसमें कोई रिमेनिंग रिमाइंडर नहीं बचता है। तो इसका मतलब फरवरी जब 28 दिन की होती है तो कोई ऑड डे नहीं होते हैं, लेकिन अगर फरवरी 29 दिन की होती है तो आपका एक रिमाइंडर बचेगा जो आपका एक क्या कहलाएगा? ऑड डे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। मार्च में भी 31 मार्च का होता है, इसीलिए 3 रिमेनिंग बचेंगे, 3 ऑड डे हो जाएंगे। अप्रैल 30 दिन का होता है, इसीलिए उसमें जो है देखो, अगर ये 30/7 मैं कर दूं तो 7 चौक 28, आपका 2 बच गए रिमेनिंग। तो ये 2 आपका ऑड डे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग सारे जितने भी आपको मंथ्स दिए हैं सभी का आप लोगों का ऑड डेज को फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें गिवन है, देखिए सर्कल में आपको पूरा दिया हुआ है कि संडे में जो है आपका 0 या 7 काउंट होगा ऑड डे। ठीक है, 7 नंबर आता है तब भी वो संडे कहलाएगा, या 0 आता है तब भी वो संडे कहलाएगा। मंडे के लिए 1 डे दिया हुआ है, अगर एक ऑड डे होगा तो वो कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। अगर 2 ऑड डे होंगे तो कौन सा दिन होगा? आपका ट्यूसडे होगा। 3 ऑड डे होंगे तो वेडनेसडे होगा। आपका 4 ऑड डेज होंगे तो थर्सडे होगा। और 5 ऑड डे होंगे तो आपके क्या होगा? फ्राइडे। और 6 ऑड डे पर आपका सैटरडे होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक महीने में और डेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक दिन के नंबर बता दिए हैं। ये सभी आप लोगों को अपने फेयर कॉपी पर राइट डाउन कर लेना है, जिससे कि आप लोगों को आने वाले क्वेश्चंस को जो मैं आपको कराऊंगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट में आपका गिवन है कैलेंडर से रिलेटेड कुछ 12 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर से अगर आपको अच्छे से अगर याद हो गए तो कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। देखिए, क्वेश्चन पार्ट 1 में क्या कहता है कि एक साल में 365 दिन 5 घंटे और 47 होल 1/2 सेकेंड होते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि जो जनरल ईयर होता है, जो सामान्य साल होता है, उसमें कितने दिन होते हैं? आपके 365 दिन होते हैं। जब लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है, उसमें 366 दिन होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक होते हैं, ये भी आप लोगों को याद करना है। इसके बाद क्या कहता है कि 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिनों की होती है। ठीक है, 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिनों की होती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। इसमें क्या कहता है? कोई वर्ष लीप वर्ष तभी होगा यदि वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कोई भी वर्ष अगर 4 से पूरी तरह विभाजित होगा तभी वह लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लो मेरा वर्ष 2000 वर्ष है, तो 2000 वर्ष जो है आपका, अभी इस वाली वैल्यू के लिए मैं बाद में बताऊंगा। मान लो कोई ऐसा नंबर है जैसे कि 1994 है। ठीक है, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो क्या फिर वो लीप वर्ष कहलाएगा? नहीं तो वो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। देखो क्या होगा, 4 से करते हैं, 4 चौक 16, कितना बचा आपका? 3, फिर 4 निमा 36, फिर बचा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका 34 जो है 4 का टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 1994 इज जनरल ईयर। ठीक है, आपके लिए लीप वर्ष के लिए एक और कोई नंबर ले लेते हैं। आपका कोई एक काम करते हैं, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे कि 2004। ठीक है, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखो बेटे, 4 पंजे 20, आपका 0 एज इट इज रहेगा, और 4 एकम 4, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो 2004 इज अ लीप ईयर।
बात समझ में आपको आ रही है बेटे? तो जो वैल्यू 4 से कट जाएगी पूरी तरह से वो आपका क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। जो 4 से नहीं कटेगा वो आपका क्या कहते हैं, जनरल ईयर कहलाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं नंबर पॉइंट 7 पे। कहता है यदि वर्ष शताब्दी वर्ष है, देखो अभी मैंने जो 2000 आपको बताया था, ये वर्ष आपकी शताब्दी वर्ष होती है, जिसके बाद में ओनली 00 होते हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाती है। यदि वर्ष शताब्दी वर्ष है मतलब जो 100 के मल्टीपल में होता है, ठीक है, तो तब लीप वर्ष होने के लिए वो 400 से क्या कहते हैं, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे कि अब इस नंबर को आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से नहीं डिवाइड करना है, इसको 400 से डिवाइड करना है। तो देखो 20 से 20 कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो इसका मतलब 2000 जो है आपका कौन सा वर्ष है बेटे, ये लीप वर्ष है, ठीक है। शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए आप ध्यान रखना कि 400 से डिवाइड करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रख लेना है। अगर मान लो मैं कह दूं कि भाई आपका ये 100 जो है ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको ये शताब्दी वर्ष है, इसको आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है कि 400 से क्लियर डिवाइड नहीं होगा, तो 100 इज नॉट अ लीप वर्ष, लीप ईयर, ठीक है। आपका 200 भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, 300 भी लीप ईयर नहीं है, आपका 400 ही लीप ईयर है जो 400 से डिवाइड होगा। और ठीक है, अब 400 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे आपके जो है लीप ईयर्स में काउंट होंगे, ठीक है। और अगर आप कहो कि भाई 1900 सर क्या ये आपका तो ये शताब्दी वर्ष है, क्या ये आपका लीप ईयर होगा, तो आप 400 से डिवाइड करके देखो, आपका जो है 20 से 20 तो कट जाएगा, बट 4 से 19 नहीं कटेगा। इसका मतलब 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 7 पॉइंट हमारे हो गए हैं, 8 पॉइंट को देखते हैं। 8वें पॉइंट में कहता है कि एक वर्ष जो है 1 ओड डे होता है, 1 ईयर में 1 ओड डे होता है। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 9th पॉइंट में क्या कहता है कि लीप वर्ष में 2 ओड डेज होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 पॉइंट में क्या कहता है, 50 वर्ष में 12 लीप वर्ष होते हैं। कितने लीप वर्ष होते हैं 50 वर्ष में? 12। पॉइंट 11 में कहता है 100 वर्ष में 5 ओड डेज होते हैं, इसको भी मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा। इसके बाद कहता है कि 400 वर्षों में कोई ओड डेज नहीं होते, अतः 400 वर्षों में कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 400 साल बाद जो है कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 1601 में जो भी दिन पड़ा होगा वही 1 जनवरी 400 साल बाद 2001 में वही दिन पड़ेगा। कहने का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि 1 जनवरी 1601 में जो भी दिन आपका पड़ा होगा वही दिन आपका रिपीट कर जाएगा 1 जनवरी 2001 को। 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को कंप्लीटली रिपीट कर देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पहले पॉइंट नंबर जो आपका 8 है इसको पहले देखते हैं। कहता है कि जनरल ईयर में 1 ओड डे होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 ओड डे जनरल ईयर में होता है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जनरल ईयर में हाउ मेनी डेज, जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर 365 दिन को अगर मैं किससे डिवाइड करूं, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, आपको मैंने अभी बताया था कि जितने भी ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं उसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी हफ्ते के बाद की जो एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर बचता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑड डे कहलाता है। तो देखो बेटे 7 पंजे 35, आपका बचेगा 1, 7 दूनी 14, आपका यहाँ पे 15 का एक रिमाइंडर बच जाएगा जो आपका ऑड डे कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये बेटे आपका ऑड डे कहलाएगा, ऑड डे, ठीक है। तो ऑड डे आपका कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट को देखते हैं। अगर मान लो ये लीप वर्ष हो तब क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका बेटे 366 के बराबर। तो 366 को अगर आप 7 से गुणा करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, इसके बाद 2 रिमाइंडर आपका बचेगा। तो यहाँ पे कितने ऑड डे हो गए बेटे, यहाँ पे 2 ऑड डे हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जो है आगे पढ़ते हैं। ये 100 वर्ष में 5 ओड डेज कैसे होते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको पहले क्लियर कर देते हैं। 100 वर्ष में 5 ओड डेज कैसे हुए इसके बारे में आपको बताना है। देखो 100 साल में 5 ओड डेज कैसे होते हैं। देखो 100 साल है हमारे, कितने ईयर्स हैं, 100 ईयर्स। तो 100 साल के अंदर अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, आपको पता है कि 100 को, ये कौन सा ईयर है, ये शताब्दी ईयर है। क्या कौन सा ईयर है ये, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष को तो मुझे 400 से डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है ना, तभी तो हमको पता चलेगा कि कितने लीप ईयर हैं। तो आपको जो है इसको 400 से ना डिवाइड करके आपको पहले इसको 4 से ही डिवाइड करो, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि 100 जो है ये आपका कौन सा ईयर है, ये आपका जनरल ईयर में काउंट होगा, GY, ठीक है। जनरल ईयर में क्यों काउंट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बेटे 25 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। बट हम
इसमें 25 लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 100 आपका जनरल ईयर में काउंट होगा, तो इसीलिए लीप ईयर एक कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 को माइनस करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो 25 में से 1 गया 24। तो आपका जो टोटल लीप वर्ष हैं, लीप ईयर हैं, वो आपके 24 हैं। और आप 100 में से जब 24 माइनस कर दोगे तो आपके जो भी मतलब आपके ईयर बचेंगे वो आपके कौन से ईयर में काउंट हो जाएंगे बेटे? जनरल ईयर में। तो आपको उम्मीद, मैं देखो बेटे ये इसका हो जाएगा 76। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जो है आपको लीप ईयर और जनरल ईयर को क्लियर करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में हाउ मैनी ओड डेज, 2 ओड डे होते हैं। तो 24 को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल जो है 48 ओड डे हो जाएंगे किसमें? आपके लीप ईयर में। और 76 आपके जनरल ईयर में है ही। ठीक है ना, क्योंकि जनरल ईयर में एक ही ओड डे होता है। तो इन सभी ओड डे को अगर आप ऐड करो तो बेटे ये बचेगा आपका 8 से 14 का 4 कैरी 1 और 7 5 ये हो जाएगा 12, 124 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दो, आपका ओड डे आ जाएगा। तो देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 7 एकम 7, कितना बचा? 5। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, आपका बचा कितना बेटे? 5। तो 54 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा 49 से तो आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 बचा हुआ है रिमाइंडर। तो जो ये 5 है ना, ये आपका दिया हुआ है। देखो बेटा 100 वर्ड्स में 5 ओड डे होते हैं। तो मैंने आपको 100 वर्ड्स में कितने ओड डे होते हैं वो भी मैंने आपको फाइंड करना बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जो आपको एकदम जो है इजी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। कैसे मैंने फाइंड आउट कराया था कि जब आपको 100 को क्या करना है, 100 को पहले चेक करना है 4 से डिवाइड करके, क्योंकि 400 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 100 आपका किस ईयर में काउंट होगा बेटे? जनरल ईयर में। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर हो गया है, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। 100 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज 100 इज नॉट डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो आपको इसको 4 से डिवाइड करके पहले चेक कर लो कि कितना आता है, 25। तो इसमें से 100 वाला जो लीप ईयर है उसको आपको माइनस कर देना है। तो टोटल लीप ईयर की जो संख्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएंगी बेटे? 24। ठीक है, तो इसमें जो है लीप ईयर के में कितने वर्ष होते हैं बेटे? तो इसमें आपको लीप वर्ष कितने होते हैं ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे यही बात कही थी कि 400 वर्ष के बाद जो है कैलेंडर क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। तो इसका मतलब 400 वर्ष में ये भी लिखा हुआ था वहाँ पे कि 400 वर्ष में कोई ऑड डे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? 9 ऑड डेज। ठीक है, तो 400 ईयर्स के अंदर कोई ऑड डे नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर 400 साल में कोई ऑड डे नहीं होता है तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 5 से गुणा कर दूंगा तो 2000 सन आ जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमको तो कम तक का चाहिए ना, तो 4 चौक 16 कर देते हैं। तो 1600 सन 1600 तक आपका कोई भी ऑड डे नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1600 तक आपका कोई ऑड डे नहीं है। इसके बाद अब हम ऑड डे को फाइंड करेंगे। आपको पता है 1600 के बाद आपका 1947 है, तो मैं 300 के लिए कितने ऑड डे होंगे बेटा बताओ? तो आपको पता होगा कि 100 के लिए आपका 5 ऑड डे थे। आपको मैंने अभी इससे पहले बताया था कि 5 ऑड डेज मैंने फाइंड करके बताया था कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डे हैं बेटे? 5 ऑड डेज हैं। ठीक है ना, तो अगर 5 ऑड डेज हैं, ODD है। ठीक है ना, तो अगर 5 ऑड डे हैं 100 ईयर्स में, तो 300 साल में कितने ऑड डेज हो जाएंगे बेटे? 15 ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज। तो अब आपका 15 ऑड डेज हो जाएंगे 300 साल में। इसके बाद आपके कितने साल बच गए? अब आपके बच गए बेटे 1600, ये 300, ये 1900 हो गए, और आपके बच गए 47 साल। अब 47 साल को आपको क्या करना है? अब 47 साल को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो इससे यहाँ से आपका पहले जो है लीप ईयर निकल जाएंगे, फिर वहाँ से हम और जनरल ईयर निकल जाएंगे। इसके बाद हम ऑड डे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो बेटे यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे बेटे 4 एकम 4। ठीक है, और फिर 4 दूनी 8 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि 11 आपके लीप ईयर है। ठीक है ना, क्योंकि आपका 44 जो होता है वो 4 के 11 बार में जाता है। तो इसका मतलब जो है आपके 11 तो इसमें लीप ईयर हैं। कितने लीप ईयर बेटे? 11 तो आपके लीप ईयर हैं। और आपका जो बचा है 47 में से अगर आप 11 माइनस करो तो आपको पता चलेगा आपके 36 बचेंगे, जो आपके कौन से ईयर हैं? जनरल ईयर। तो आपको पता है 36 तो आपके ऑड डे ही होते हैं जनरल ईयर में, तो 36 तो ऑड डे यहीं पे ही होगा। ठीक है, और लीप ईयर में आपके 2 ऑड डे होते हैं। तो 11 ईयर हैं तो कितने ऑड डे हो जाएंगे बेटे? 11 दूनी 22 ऑड डे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वो कहता है 15 अगस्त, तो 15 दिन इसके हो गए, तो 15 ये हो गए ऑड डे। ठीक है, सारे ऑड डेज को मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ। अब बात आती है कि अब हम यहाँ तक तो हम आ गए, कहाँ तक आ गए बेटे? 15 ये जोड़ दिए 15 अगस्त के,
इसके बाद जनरल ईयर के जोड़ दिए, इसके बाद लीप ईयर की वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, अब हमारा एक वैल्यू और ऐड करना है जो हमारा रह रहा है, उसके लिए मैं आपको बताऊं तो बेटे अगस्त के लिए, ठीक है ना, जनवरी से लेके आपको अगस्त तक के लिए कितनी वैल्यूज़ आपकी होंगी, उसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको पहले पूरी का पूरा टेबल बनाया था फर्स्ट फ्रंट पे, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो आपको मैं क्लियर कर दूं बेटे कि वहाँ पे जो आपके जो ऑड डे होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे बेटे, 16 हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि मैं आपको आपको कहो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखो, जनवरी में आपके 3 थे, ठीक है, फिर फरवरी में आपका क्या हो जाएगा, आपका फरवरी में आपका 0 हो जाएगा, फिर मार्च में 3 हो जाएगा, फिर अप्रैल में 2 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करते करते आप जब अगस्त पे जब आ पाओगे, ठीक है ना, जब जुलाई तक जब आ पाओगे तो आपका टोटल 16 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 16 ये ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद अब आप चेक करो कि इसमें कितने 7 कितने ऑड डे आ रहे हैं। तो देखो बेटे 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पे 16 है, तो यहाँ 2 ऑड डे तो यहाँ से आ गया। 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ 22 है, आपका एक ऑड डे यहाँ से हो गया। 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होता है, तो एक ऑड डे यहाँ आ गया। और 7 दूनी 14 होता है, तो एक ऑड डे यहाँ आ गया। तो यहाँ देखो 2 1 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे 5 ऑड डे आ गए। तो आपको पता है, मैंने उस पर क्लियर करके बताया था सर्कल में कि डे जो है आपका जो 5 होता है वो फ्राइडे पे होता है, सैटरडे पे आपका 6 होता है, और संडे पे आपका 0 और 7 होता है। तो ये आपका जो 5 है वो आपका फ्राइडे हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस लाऊंगा और आपको एक एक चैप्टर जो है एक एक वीडियोस में कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटे, थर्ड वाले पे क्या कहता है कि अगर 5 नवंबर को यदि संडे है, रविवार है, तो 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा? एक बात बताओ, 5 नवंबर को अगर संडे है तो 23 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या करना है, 23 नवंबर को पूछ रहा है, तो 23 नवंबर में से 23 में से अगर 5 माइनस कर दो तो आपको कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा ये 5 5 10 3 13 8, तो ये हो जाएगा, और एक यहाँ पे 18 जो है 18 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 18 दिन है। ठीक है, तो 18 दिन को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो ऑड डे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको बेटे? क्योंकि उसी सन का उसी मंथ की बात चल रही है, तो इसीलिए हमने 23 नवंबर में से अगर मैंने 5 नवंबर माइनस कर दिया तो आपको मुझे पता चला कि इसमें जो है कितने दिन है बेटा, 18 दिन है। तो उस 18 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, आपको 4 दिन बच गए रिमाइंडर। तो 4 ऑड डेज आ गए। तो 4 ऑड डेज पे आप बता सकते हो बेटे कौन सा दिन पड़ता है? तो बेटे 5 पे तो आपका फ्राइडे पड़ता है, तो 4 पे कौन सा पड़ेगा? थर्सडे, जो आपका बृहस्पतिवार कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है कि यदि 6 अक्टूबर को सोमवार है तो 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखो इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि 6 अक्टूबर को सोमवार है तो 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको कि अक्टूबर का पहले दिन जो है अप्रैल नवंबर जून सितंबर, तो अक्टूबर तो आपका 31 दिन का है। अगर 31 में से मैं 6 माइनस कर दूं तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा बेटे 26। ठीक है, 26 दिन तो ये हो गए अक्टूबर के पूरे। ठीक है, इसके बाद नवंबर में आपका क्या होता है? नवंबर जो है आपका 30 दिन का होता है। इसमें कितने ऑड डे होते हैं बेटे? 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो 2 लिख लो ऑड डे, चाहे आप चाहो तो नवंबर के 30 दिन लिख लो, मर्जी आपकी है। चलो मैं 2 ऑड डे लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 30 दिन में 2 ऑड डे होते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 2 बच जाता है, तो 2 ऑड डे यहाँ से आ गए। ठीक है, इसके बाद नवंबर भी खत्म हो गया। अब आ गई बात दिसंबर की। दिसंबर में 10 ये जोड़ दो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 10 ये जुड़ गए। ठीक है, तो आपको अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो बेटे 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 होता है, तो 28 ज़्यादा हो जाएगा। 7 त्रिक 21 और 5 ऑड डे यहाँ पे आ गए। 2 ऑड डे ये आपका पहले से ही है। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूँ तो 3 ऑड डे यहाँ से आ गए। ठीक है, और 5 और 2 7 का एक ये खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ 3 बचेंगे। 3 ऑड डे आपका रिमेनिंग बच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। वेरी इजी तरीके से मैंने आपको इसको क्लियर करा दिया है। तो अगर ये 3 ऑड डे है, आपका कौन सा दिन 3 ऑड डे पे पड़ता है? उम्मीद करता हूँ आप बताओ बेटे। इसमें जो 3 ऑड डे पड़ता है ये आपका पड़ता है बेटे वेडनेसडे पे। कौन सा दिन पड़ता है आपका? वेडनेसडे पे। तो ये कह रहा है कि 6 अक्टूबर को सोमवार था। एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्लियर कर दूँ। एक सेकंड, 31 में से 6 गया ना, 31 में से 6 गया, ये 25 होगा बेटे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। देखो अगर मैं 31 में से 6 माइनस करूँ तो 11 में 6 गया, 5 आता है। यहाँ पे जो है ना ये 25 होगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया बेटे, इसे क्लियर कर लेना। ठीक है ना, तो अगर ये 25 होता है तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा? आपका 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 और 3 7, तो 7 से तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे कट जाएगा, आपका 2 ऑड डे बचेंगे। यहाँ पे 3 नहीं बचेगा। यहाँ पे कितने ऑड डे बचेंगे बेटे? 2। यहाँ पे 2 ऑड डेज बचेंगे।
इसको बेटे क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 2 ऑड डेज बचेंगे तो 2 ऑड डेज जो है आपका जो है कौन सा नंबर पे आता है, ये आपका बेटे ट्यूसडे पे। तो आपका मंगलवार जो है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया है। आप यहाँ पे माइनस करने में थोड़ी जल्दी मैंने मचा दी, इसी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई। तो 31 में से 6 जाता है तो 25 बचता है, और 7 तरीका 21 होता है। इसके बाद 4 आपके ऑड डे यहाँ बचेंगे, 2 ऑड डे आपका ये है ही, और 7 एकम 7, 3 ऑड डे यहाँ बचेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आपका 2 ऑड डेज आपका रिमेनिंग बच जाएगा, जो आपका दिन कौन सा कहलाएगा, मंगलवार। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि 25 जनवरी 2003 को रविवार है तब 6 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 25 जनवरी 2003 को अगर रविवार है तो 6 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखो एक बात बताऊं, जब 25 जनवरी को 2003 को कौन सा दिन बता रहा है, वो संडे बता रहा है, रविवार बता रहा है, ठीक है। तो अगर संडे पड़ता है 25 जनवरी 2003 को, तो मैं आपको बता दूं कि जब 25 जनवरी जब 2004 पड़ेगा, क्योंकि जनवरी जो है फरवरी से पहले आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 2004 पड़ेगा तो आपका 25 जनवरी 2004 को एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, जब लीप ईयर नहीं होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है अगले साल के उसी दिन को, उसी तारीख को, ठीक है, उसी महीने को। तो एक बात बताओ, 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ जाएगा बेटे, ये पड़ जाएगा मंडे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो रही होगी। जब 25 जनवरी 2004 को आपका मंडे पड़ जाएगा तो अब क्या कहता है, वो 2005 की बात कर रहा है, वो भी 6 अप्रैल की। तो आपको मैं बताऊं 25 जनवरी 2004 के बाद 25 जनवरी आपका 2005 को जो वैल्यू पड़ेगी, आपको पता है 2004 जो होता है, 2004 जो है आपका ये लीप ईयर है, ठीक है। 4 से डिवाइड करके देखो, ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले तो एक दिन पड़ रहा था ज़्यादा, जब जनरल ईयर था तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो मंडे में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये पड़ेगा बेटे आपका ट्यूसडे ना पढ़ के, वो ये आपका पड़ेगा बेटे वेडनेसडे। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे वेडनेसडे पड़ जाएगा, ठीक है। तो 25 जनवरी 2005 को अगर वेडनेसडे पड़ जाएगा तो अब हमको ये बताना है कि 6 अप्रैल 2005 को क्या पड़ेगा। तो आपको पता है 25 जनवरी के बाद आपका क्या क्या बचेगा, आपका जनवरी 31 दिन का होता है, 25 में अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो 31 दिन पूरे होगा जनवरी के। फरवरी आपका क्या हो जाएगा, आपका 2005 में फरवरी 28 दिन की होती है, ये लीप ईयर नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। मार्च का आपका 31 दिन का होता है, इसमें 3 और डे ये हो जाएंगे। अप्रैल में चलते हैं, अप्रैल में आपका जो है क्या कहते हैं, अप्रैल में कितने अप्रैल को कह रहा है, 6 अप्रैल ये कह रहा है, तो इसमें 6 जोड़ दो, ठीक है ना बेटे, ये पूरा अप्रैल आपका हो गया। तो आप पता है 6 6 12 और 3 15 आपका आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। ये जो 1 है आपका एक ओड डे बचा है। पहले ओड डे पे कौन सा दिन होता है बेटे, मंडे का दिन होता है। इसमें जो है एक सेकंड, ये जो वेडनेसडे है, देखो पहले ओड डे पे मंडे का तो दिन होता है, बट आपको यही कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। देखो कैसे, क्योंकि आपका वेडनेसडे पड़ा था कब, 25 जनवरी को, तो वेडनेसडे में आपको ये जोड़ना है, ठीक है ना। ये जो ओड डे आया है ये आपको ये लास्ट वाली वैल्यू में जोड़ना है, ध्यान रखना। 25 जनवरी 2005 को वेडनेसडे था, तो इसमें जो है एक ओड डे है ये इसमें जुड़ जाएगा। तो वेडनेसडे के बाद एक जब ऐड होगा तो कौन सा अगला दिन आता है, अगला दिन आता है बेटे थर्सडे, ये आपका बृहस्पतिवार का दिन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। क्लियर हो, अच्छे से इसको क्लियर कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर 10 नवंबर 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 10 नवंबर 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा, इसको सोल्व करते हैं। 10 नवंबर 2016 को देखते हैं कैसे क्लियर होगा ये। तो देखो आपका अगर 400 साल पे क्या होता है, 0 ऑड डे होता है, तो 4 पंजे 20, तो सन 2000 तक आपके कितने ऑड डे हो जाएंगे, 0 ऑड डे हो जाएंगे, कोई ऑड डे नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। तो 2000 तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब बात रही 16 साल की, तो देखो 2016 नवंबर की बात कर रहा है, तो मैं 16 साल पूरे नहीं लेने का, क्यों, क्योंकि नवंबर है, ठीक है ना। जब ईयर कंप्लीट हो जाता है तभी हम पूरा लेते हैं, तो हमें 15 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 15 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिहाई 12, तो 3 तो आपके इसमें कौन से दिन हो गए बेटे, लीप ईयर। और आपका जो है बाकी कितने बचे, 15 में से 3 गया, 12 बच गए आपके कौन से, जनरल ईयर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि जनरल ईयर और लीप ईयर में, लीप ईयर में देखो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो लीप ईयर में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बेटे 6 हो जाएंगे, जनरल ईयर में 1 से गुणा कर दूं तो आपके 12 के 12 ही रहेंगे, ठीक है। 12 और 6 आपके हो गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपका जो है लीप ईयर और जनरल ईयर तो मैंने क्लियर कर दिया, अब बात आती है नवंबर की,
किसकी बात आती है? नवंबर की। नवंबर में आपको मैं बता दूं, जब आप इनको सभी को जब ऐड करते हुए आप आओगे किसको, 2016 में, तो जो ये फरवरी होती है 2016 की, ठीक है, तो ये आपका जो है ये लीप ईयर की फरवरी होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, इसका 1 ऑड डे, ठीक है। जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, इस तरीके से करते करते जब आप नवंबर तक जब आप आओगे तो अक्टूबर तक जो क्लियर जो है आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कर लेना बेटे आप लोगों को पूरी की पूरा मैंने टेबल बना के दिया है, वहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है। पूरा टेबल लेकर ही सामने आप पूरी मेरी वीडियो को पढ़ना, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 25 जो है आपका वहाँ से आ जाएंगे, 25 और डे अक्टूबर तक। इसके बाद 10 नवंबर के 10 दिन ये होगा, ये हो गया आपका नवंबर तक। अब हम यहाँ से बेटे और डे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 12, 6, 18 है, ठीक है। तो 18 में क्या होता है, 7 दूनी 14, तो 4 और डे तो यहाँ से बच गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ 25 और 10 कितने होते हैं, 35, तो 7 पंजे 35 होता है, ये तो खत्म ही है, यहाँ कोई ओड डे नहीं है, तो 4 ही ओड डे आपके बचे हुए। तो 4 ओड डे में पूछ रहा है कि अगर 10 नवंबर 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जब आपका ओड डे 4 है तो 4 पे कौन सा नंबर होता है आपका, बृहस्पतिवार पड़ता है। कौन सा परिवार वो पड़ता है आपका, थर्सडे पड़ता है, जिसको आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जो है पहले नंबर पे कौन सा था, पहले नंबर पे आपका मंडे था, सेकंड नंबर पे ट्यूसडे, थर्ड नंबर पे वेडनेसडे और फोर्थ नंबर पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे एंड 7 पे आपका संडे, 0 या 7 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको एकदम माइंड में अपने याद रखना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि 2 जनवरी 2002 को रविवार है, ठीक है, तो 3 मार्च 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बात बताओ, जब मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको क्लियर कराया था, जब 2 जनवरी 2002 को कौन सा दिन पड़ता है बेटे आपका, रविवार पड़ता है, मतलब संडे, ठीक है। तो अगर संडे पड़ता है 2 जनवरी 2002 को, ठीक है ना, तो एक बात बताओ कि 2 जनवरी 2003 को क्या पड़ेगा, हाँ। तो 2 जनवरी 2003 को क्या पड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं बेटे, 2002 इज अ जनरल ईयर, ठीक है ना। ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका शताब्दी वर्ष तो ये है नहीं, ठीक है ना। तो जब ये शताब्दी वर्ष नहीं है, सेंचुरी ईयर नहीं है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जनरल ईयर है। तो इसका मतलब आपको मैंने बताया था, जब जनरल ईयर होता है तो आपका एक ही दिन एक्स्ट्रा पड़ता है, तो संडे का अगले दिन क्या हो जाएगा, 2003 2 जनवरी को मंडे। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्लियर हो रहा होगा बेटे, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं 2002 मान लो, अगर यहाँ पे 2000 होता, ठीक है, तो 400 से डिवाइड हो जाता। या मान लो कोई ऐसा 2004 होता, ठीक है ना, तो वो अगर, तो ऐसे में 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाता है। बट ये क्या है आपका जनरल ईयर है, तो एक ही दिन बढ़ेगा। तो आपका मंडे आ गया 2003 को। अब वो क्या पूछता है, मार्च में पूछ रहा है 2 जनवरी के बाद। तो मार्च के लिए आपको मैं बता दूं बेटे, तो जो आपकी जनवरी होती है वो 31 दिन की होती है। तो 2 जनवरी तो पहले से ही है, तो 31 में से 2 माइनस करोगे तो 29 दिन तो ये होगा, ठीक है, जनवरी के। इसके बाद फरवरी की बात करते हैं, तो 2003 जो है ये आपका जनरल ईयर है, फरवरी में कोई और डे नहीं होता है। बात आ गई अब आपकी मार्च की, तो मार्च के 3 दिन आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मार्च के 3 दिन आपके ऐड हो जाएंगे, तो मैंने फरवरी के दिन ऐड नहीं किए, क्यों, क्योंकि फरवरी में कोई और डे होता नहीं है, तो ऐड करने से फ़ायदा क्या है। तो 29 और 3 कितने होते हैं बेटे, 32। तो आपको 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 4 बचेंगे ओड डे। तो 4 ओड डे आपको पता है मंडे में 4 ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि दिन पहले से आपको बता रखा है। बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको डायरेक्ट 4 पे नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है, नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपको डे बता रखा है, डे आपने जो फाइंड करा उसी में ही ऐड करना है। तो मंडे में अगर आप 4 ऐड करोगे तो कौन सा बैठेगा बेटे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे वाला दिन पड़ेगा इसका, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा। बेटे जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है कमेंट करके बताइए मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ जो है एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।